हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत बेहतरीन वीडियो है, ज़रूर देखें। जो मेरे बहुत सारे साथी रिकमेंड कर रहे थे कि बाग बताइए बाग बताइए, तो एक खूबसूरत बागीचा मेरे पास आया हुआ है मेरठ रोड पर। ये गढ़ से मेरठ रोड देख रहे हैं आप, शाम का टाइम है, ये मेरठ की तरफ रास्ता जाता है। इधर गढ़ जाते हैं, लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से गढ़ है, गढ़ चौपाल। और इस पॉइंट को दिखाइए, जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ है, इस पॉइंट से अगर आप गढ़ से मेरठ की तरफ जाएंगे तो इस पॉइंट से लगभग 2.5 किलोमीटर चलेंगे आप इस नहर वाली पटरी वाले रास्ते पर, और आपके राइट साइड में बगीचा आएगा। और जो 192 बीघे का बगीचा है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। मैं बगीचे की पूरा ओवरव्यू आपको चल के दिखाता हूँ। एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरे उन साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। और मेरे साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मज़ा आएगा आपको वीडियो को देखने में। ये नहर की पटरी है, लोकेशन बहुत बेहतरीन है और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। मैंने वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। चलते हैं, वीडियो को एक बार आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे बाग की बात की थी ना मैंने, बहुत सारा प्यार मिला था पिछली वीडियो पे। 270 बीघे के आम के बगीचा मैंने आपको दिखाया था। तो ये बगीचा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और दिल्ली के नज़दीक है, मैंने जैसे आपको बताया है। तो आम का बगीचा देखें, मोस्टली इसमें जो पेड़ लगा हुआ ना, वो दशहरा का पेड़ है, सारा जवान पेड़ है। जब इसमें फसल आती है, इस टाइम जो ये शूट हो रहा है, ये आउट ऑफ सीजन हो रहा है, क्योंकि आम इस वक्त नहीं आ रहे हैं, तो आम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, सारा पेड़ देखिए आप, एक बार नजर डालिए पेड़ों पे, एकदम जवान पेड़ है। अभी इनकी उम्र 8 साल 10 साल मुश्किल से है, और भरपूर फसल आती है इसमें। जो इसका फीडबैक आया, 192 बीघे, लगभग 29.5 एकड़, यानी कि लगभग आप 30 एकड़ जमीन इसको समझ सकते हैं। ये 30 एकड़ का आम का बगीचा है, वेल कनेक्टेड है, मेन रोड पर लगा हुआ है। ओवरव्यू इसका अगर पूरा देखते, मैं ड्रोन से इसका अगर वीडियो शूट करता तो बहुत खूबसूरत आता, लेकिन ड्रोन ना होने की वजह से मैंने इसका शूट नहीं कर पाया और आपको पूरा ओवरव्यू नहीं दिखा पाया, क्योंकि इसके एक साइड में नहर चलती है, ठीक है। और ये गढ़मुक्तेश्वर से 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप इंडिविजुअल लेवल पर इसमें अपना फार्म भी बना सकते हैं। जैसे 192 बीघे है, तो अभी जैसे ये एक ही परिवार वालों के भाइयों के नाम पर सारी जमीन है, तो उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर ये छोटा सा अपना रहने का कुटिया बना रखी है। लेकिन जो भाई इसको लेगा, वो अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकता है। मैं पूरा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें, अपने तरीके से समझो इसको। अगर आपको ज़रूरत है तो पहला वीडियो तो मेरा 270 बीघे का था, लेकिन ये वीडियो जो है इस बगीचे की 192 बीघे की है। लगभग 30 एकड़ लैंड ये आपकी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे छोटा बीघा है। तो फ्रेंड्स, ये आम का बगीचा है, देख रहे हैं आप, भरपूर जवान पेड़ है। इसकी उम्र लगभग मेरे ख्याल से 7-8 साल की उम्र है। और एक आम के बगीचे की या के आम के पेड़ की अगर मैं उम्र की बात करता हूँ, तो अराउंड 30 ईयर, 30 साल एक आम का पेड़ अपने आप में आम देता है भरपूर। और सेपरेट आपकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। आप एक बार जूम करके दिखाइए, आपकी खुद की बिजली इस फार्म के अंदर आती है। 192 बीघे की ये बगीचा है, और देखिए कितना अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इसमें कोई भी एडिशनल, मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है पेड़ में, अननेसेसरी कुछ एडिशनल चीजें उग चुकी हैं जिसकी वजह से गंदगी हो गई है पेड़ों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर मेंटेन किया गया है इस पेड़ को, इस बगीचे को। और मिट्टी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से पेड़ों में कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगा हुआ है। एकदम साफ सुथरे पेड़ हैं सारे। मैं सारा ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा इसका। बहुत साफ सुथरा पेड़ है, बहुत साफ सुथरा बगीचा भी है। ये बगीचे में घूमने का अपना अलग ही मजा है। तो प्रॉपर यहाँ पे सिंचाई करने के लिए आपको कोई बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर पानी निकलेगा, ये आपकी पाइपलाइन दबी हुई है, इसमें पानी इधर आएगा। सिंचाई को तीनों तरफ से पानी की सिंचाई यहाँ से बगीचे की हो सकती है। इधर डाउन अर्थ में भी हो सकती है, दूसरी साइड में भी आपका पानी जा सकता है। तो सिंचाई आराम से कर सकते हैं। 4 लोगों के नाम पे ये जमीन है, 4 भाइयों के। तो पूरी जानकारी पेपर्स वगैरह की एकदम ओके पेपर मिलेंगे आपको, इसके किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी आपको फ्यूचर में। काश आम का सीजन होता और इसमें आम लगे हुए होते तो और ज्यादा मजा आता, आपको देखने में अच्छा लगता। सारे पेड़ अच्छे हैं, ओपन खुला खुला अच्छा स्पेस है पेड़ों के बीच में। जैसे कि एक बगीचे के
गैप में हो, बगीचे के पेड़ के गैप में, मतलब गैप होना चाहिए लगभग 8 से 10 मीटर का गैप, 12 मीटर का गैप सभी पेड़ों में है, इसीलिए अच्छा फल भी देता है पेड़। बहुत खूबसूरत बगीचा है। पूरा ओवरव्यू यहाँ से जितना हम देख सकते हैं कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, वो सारी चीजें कवर कर लीजिए। तो दोस्तों ये गढ़ क्षेत्र का है, नजरे की ये जगह है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई, जैसे कोई बिल्डर्स है, कोई इस जमीन को लेकर कोई फार्म बनाना भी चाहे तो आराम के साथ यहाँ पर एक अच्छी कीमत के साथ 1-1 बीघे के, 1.5-1.5 बीघे के फार्म भी बिक जाएंगे। क्योंकि किसी गांव से क्रॉस कर कर आपको इस जगह पे नहीं आना। गढ़ से आने के बाद आप मेरठ रोड पे चलेंगे और मेरठ रोड से आप लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद आपकी बड़ी नहर आ जाएगी। उस नहर से आप नहर की पटरी पर राइट साइड मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलेंगे तो गढ़ से अराउंड इसका डिस्टेंस 5.5-6 किलोमीटर का हार्डली होगा। और आप इस जगह पर एकदम एकांत जगह में आकर अपना फार्म हाउस पर अपने तरीके से अपने वक्त को एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली वाले या नोएडा वाले लोगों के लिए करता हूँ तो बड़ा अच्छा टाइम है वहाँ का कि 1 घंटा 1.5 घंटे में, 1-1.25 घंटे में आप नोएडा गाजियाबाद से यहाँ पर आ सकते हैं। आपको गढ़ मुक्तेश्वर वाला जो टोल टैक्स है उसको पार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिखा वाला आपका टोल टैक्स आपको क्रॉस करना होगा। तो अच्छी बात है कि टोल टैक्स से पहले ही आपको ये जगह मिल जाती है। आप डे में, नाइट में, कभी भी आप यहाँ पर आएँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी गाँव को क्रॉस नहीं करना, कंजेस्टेड जोन से गुजरकर कोई रास्ता नहीं जाता यहाँ पर आने के लिए, तो इसलिए बहुत इजी कनेक्टिविटी है यहाँ पर आने के लिए। आप इजीली यहाँ पर आएँ। गढ़ आपकी तहसील लगेगी, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी ज़मीन है कि ये कोई खादर की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, भूड़ की ज़मीन है, दोमट वाली ज़मीन है। आप अगर फ्यूचर में 2-4 साल के बाद अपने बगीचे को ख़त्म कर कर यहाँ पर खेती करना या फार्म बनाना या किसी और यूज में भी लेना चाहें, फैक्ट्री टाइप के, तो कमर्शियल यूज में भी इस जगह का यूज आ सकता है। बिकॉज क्योंकि वेल कनेक्टेड लोकेशन है ये, ऐसी लोकेशन मिलती नहीं है। और अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो बहुत मुनासिब प्राइस इस रेट के हैं। जैसा दिल्ली से 1 घंटे के ट्रेवल पर जगह है तो सभी ज़मीनों की कीमत लगभग 10-12 लाख रुपए बीघा के हिसाब से है, लेकिन इस ज़मीन की कीमत मात्र 7 लाख रुपए बीघा की है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जो अमरोहा के पास में मैंने बगीचा दिखाया था, और वो भी 7.5 लाख रुपए में बिकी थी। ठीक है, जब इतना दूर जाकर इतने ही साइज का बगीचा इस रेट में जा सकता है तो ये तो दिल्ली के वेल एकदम समीप है, 1 घंटे की डिस्टेंस पर, 1 घंटे की ट्रेवलिंग पर। तो इसके लिए 10 लाख रुपए बीघा भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो प्राइस आगे से आते हैं वही प्राइस हमने आपको कोट कर दिए हैं। अगर किसी भाई का कोई इरादा बनता है देखने का या लेने का तो आप बेफिक्र होकर स्क्रीन पे दिए